वेलकम टू स्टडी आईएएस। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एचपीवी वैक्सीन के बारे में। हम लोग देखेंगे कि एक ऐसी वैक्सीन जो कि सर्वाइकल कैंसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बताई जाती है, उसी के बारे में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये एचपीवी वैक्सीन काम करती है और कितनी मददगार रहती है ये इस सर्वाइकल कैंसर के लिए, और क्या मार्केट में इस वैक्सीन के अलावा कोई और वैक्सीन है और वो कितने आप कह सकते हैं यहाँ पे कैपेबल रहती है कि वो सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट में काम कर सके। क्या लोगों को इससे बेनिफिट हुए हैं, और हम ये भी देखेंगे कि सर्वाइकल कैंसर का भारत में क्या आप कह सकते हैं यहाँ पे जो केसेस हैं वो चल रहे हैं। आप कह सकते हैं कि भारत में किस तरीके की सिचुएशन है सर्वाइकल कैंसर को लेके। ये सारी बातें हम लोग अपनी आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे रिसेंटली सर्वाइकल कैंसर के जो केसेस थे वो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दिए ग्लोबली, और इसलिए ये टॉपिक जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग इसके बारे में पढ़ें। ओके, इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर आप लोगों के कोई डाउट रहते हैं वीडियो को देखने के बाद तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को आपके जवाब दे सकूं। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं सर्वाइकल कैंसर के लिए एचपीवी वैक्सीन के बारे में। लेकिन उससे पहले अनअकैडमी की तरफ से कुछ बातें। जागृति अवस्थी जी की एयर 2 आई है और इन्होंने अनअकैडमी से प्रिपरेशन करी थी। टॉप 20 में 7 रैंकर, टॉप 50 में 15 एंड ओवरऑल यहाँ पे 170 से ज़्यादा बच्चों ने इस एग्जाम को क्रैक करा है अनअकैडमी के साथ मिलकर। दोस्तों, अनअकैडमी प्रोवाइड करवाता है टॉप एजुकेटर, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज, हाई क्वालिटी के मटेरियल, डाउट क्लियरिंग सेशन और कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करवाया जाता है करंट अफेयर्स का। ओके, 10 तारीख से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं सभी अपकमिंग ईयर्स के। आप जाके यहाँ पे खुद को एनरोल कर सकते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोग को पढ़ाएंगे, वो भी बायलैंग्वेज और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में। ओके, इसीलिए दोस्तों जाइए, और यहाँ पे टेस्ट सीरीज दी जा रही है आप लोगों के लिए अभियान डेली स्टैटिक क्विज, T20 डेली करंट अफेयर्स और अनअकैडमी का कॉम्बैक जो कि हर संडे 11 बजे होता है। और इस बार 7 नवंबर को 11 बजे होगा ज्योग्राफी, साइंस और टेक का कॉम्बैक्ट। यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हैं और हमारा कोड स्टडी आईएएस यूज़ कर सकते हैं। ओके, साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोग हमारा कोड स्टडी आईएएस यूज़ करते हैं अपने किसी भी कोर्स के बाय करने के टाइम पे। तो आप लोग को यहाँ पे तुरंत 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा जो भी आपका यहाँ पे अमाउंट रह रहा है उस पर। ओके, अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं एचपीवी वैक्सीन के बारे में कि ये कितनी कारगर है और ये किस लिए यूज़ करी जाती है और किस तरीके से ये काम करती है। दोस्तों, एक रिसर्च आई है और वो रिसर्च फंड करी गई थी कैंसर रिसर्च यूके के द्वारा, और उन्होंने यहाँ बताया है कि ह्यूमन पैपिलोमावायरस एचपीवी वैक्सीन जो है, जो कि यहाँ पे आप कह सकते हैं सर्वाइकल कैंसर के लिए जो कि विमेन में होता है उसके अगेंस्ट काम करती है। और वो वैक्सीन इतनी आप कह सकते हैं कामगार रही है कि उसने जो रिस्क है उसे रिड्यूस कर दिया है कि 62% विमेन के अंदर, जिनके अंदर आप कह सकते हैं यहाँ पे जो कैंसर था वो डेवलप हो रहा था, और जो एज ग्रुप बताया जा रहा है वो है 14 से लेकर 16 तक। और यही वैक्सीन जो है ये 34% तक यहाँ पे रिस्क रिड्यूस कर देती है वुमेन के अंदर जिनकी एज होती है 16 से 18 ईयर्स तक। आप कह सकते हैं ये जो अपना काम है ये काफ़ी हद तक सही तरीके से कर रही है। एक पेपर पब्लिश हुआ था यहाँ पे जर्नल लैंसेट के अंदर इसी वीक में, जहाँ बताया गया था कि जितने भी यहाँ पे सर्वाइकल कैंसर के डायग्नोसिस होते हैं इंग्लैंड के अंदर वुमेन में जिनकी एज बताई जा रही है 20 से लेकर 64 के अंदर, वो आप कह सकते हैं जनवरी 2006 से लेके जून 2019 तक जो बातें वहाँ पे जो रिपोर्ट दी थी उसके अंदर सारी रिपोर्ट यहाँ पे बताई गई है। और उसके अंदर ये रिजल्ट आया था कि ये जो वैक्सीन है जो कि इंट्रोड्यूस हुई है 2000 में, और वहाँ बताया गया कि ये जो वैक्सीन है ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट रही है इस कैंसर के अगेंस्ट में। और ये सारी बातें हमें उस रिसर्च से, उस स्टडी से पता लगती हैं। दोस्तों, एचपीवी क्या है इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो देखिए, एचपीवी जो है ये एक तरीके का वायरस है, जैसे कि कोरोना वायरस हुआ तो उसी तरीके का एक वायरस है जिसका नाम है एचपीवी। बस फर्क ये है कि कोरोना वायरस जो है ये आप कह सकते हैं यहाँ पे लोगों को टच करने से फैल रहा था, और ये जो है ये काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं खतरनाक रहा है। ओके, यहाँ बताया जा रहा है कि इसके टाइप्स हैं लगभग 100 तरीके के। अभी आप लोग ने रिसेंटली जो कोरोना वायरस के टाइप पढ़े होंगे तो 7 से 8 आप लोगों को पता लगे होंगे, लेकिन आप मान सकते हैं एक ऐसा वायरस जिसके 100 तरीके के अलग अलग वेरिएंट आप मान सकते हैं। ओके, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट एनसीआई ने बताया है कि 40 तरीके से आप कह सकते हैं 40 से ज़्यादा तरीके के जो एचपीवी हैं वो डायरेक्टली सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से फैलते हैं, और उन 40 में से आप मान सकते हैं 2 कॉज हैं जेनिटल वॉर्ड्स के थ्रू, और आप कह सकते हैं दर्जनों यहाँ पे एचपीवी जो हैं वो अलग तरीके के जो हैं कैंसर हैं या फिर अलग तरीके से फैलते हैं, जैसे कि सर्वाइकल हो गए, ये एक अलग कैंसर है, एनल कैंसर हो गया, आपका यहाँ पे वेजाइनल कैंसर हो गया। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के यहाँ पे जो कैंसर है वो इस एचपीवी के टाइप की वजह से हो जाते हैं।
यहाँ पे लगभग हर तरीके की यहाँ पे जो सर्वाइकल कैंसर होती हैं वो एचपीवी या फिर आप कह सकते हैं जो उसकी वैक्सीन है उसके आगे आप कह सकते हैं वैक्सीन काम करती है। और आप ये भी मान सकते हैं कि जो एचपीवी का 16 और 18 है ये लगभग आप कह सकते हैं जो कैंसर है उसके अगेंस्ट में काम करती है। आप मान सकते हैं यहाँ पे जो या फिर आप कह सकते हैं जिन लोगों को यहाँ पे ये वायरस इन्फेक्ट करता है उनको कोई भी तरीके का यहाँ पे सिम्टम जो है वो नहीं दिख पाता है, इसीलिए लोग जो है वो इसके बारे में अवेयर ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं लगता है कि वो इस बीमारी से ग्रस्त हैं। ओके, और काफ़ी सारे ऐसे केसेस रहते हैं जहाँ पे बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता है, और या फिर आप कह सकते हैं जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो खुद ही वायरस को ख़त्म कर देता है। इसका मतलब कि अगर वायरस जो है वो अपने आप ही ख़त्म हो जाता है तो वो इंडिविजुअल को किसी भी तरीके से हार्म नहीं करेगा और वो इंसान जो है वो सही तरीके से ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर बात करें कि किसी को ये हो जाता है तो जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो लगभग साल भर लग जाता है कि पता लगाने में कि इसको कोई आप कह सकते हैं एचपीवी जो बीमारी है ये वायरस जो है वो इन्फेक्ट कर चुका है। अब बात करते हैं कि कितने तरीके के यहाँ पे जो आप कह सकते हैं जो एचपीवी वैक्सीन है वो कितने तरीके की हैं और किस तरीके से ये जो है ये काम करती हैं। देखिए काफ़ी सारी तरीके की यहाँ पे एचपीवी वैक्सीन है, ओके, जिसके अंदर आती हैं आपकी क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन जिसका गार्डासिल नाम है, और इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने इन डिटेल इस वैक्सीन के बारे में बताया था। और ये जो है ये काम करती है एचपीवी के 4 तरीके के टाइप्स पे, एचपीवी 16, 18, 6 और 11, और साथ ही साथ 2 तरीके के स्ट्रेन जो कि जेनिटल वॉर्ड्स की वजह से होते हैं उनके अगेंस्ट में ये वैक्सीन काम करती है। एक और तरीके की वैक्सीन है जिसका नाम है बाइवैलेंट वैक्सीन सर्वेरिक्स, और वो काम करती है एचपीवी 16 और 18, मतलब 2 ही तरीके के काम पे। और तीसरी तरीके की है नॉन वैलेंट वैक्सीन गार्डासिल 9 जो कि प्रोटेस्ट करती है लगभग 9 तरीके के स्ट्रेन जो कि एचपीवी से होते हैं उनके अगेंस्ट में। ओके, ये जो सर्वाइकल कैंसर है जो कि आप कह सकते हैं वुमेन में होता है ये उन्हें बचाता है, मतलब कि सर्वाइकल कैंसर जो है ये जो वैक्सीन है ये बचाती है लोगों को इस सर्वाइकल कैंसर होने से, और गर्ल्स को दोनों को ही बताती है कि जो वायरस है वो एक्सपोज ना कर पाए। और साथ ही साथ जो यूएस सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है उन्होंने ये रिकमेंड करा है कि जो वैक्सीन है ये गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को दी जा सकती है जिनका एज ग्रुप है 11 से 12 साल तक। आइडियली ये जो वैक्सीन है ये एडमिनिस्ट्रेट करवाएगी इंडिविजुअल जिन्हें आप कह सकते हैं सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से ये हुई है, लेकिन जो टीनेजर्स हैं जिन्हें आप कह सकते हैं इसके 2 डोज दिए जाएंगे, और आप मान सकते हैं लगभग एज ग्रुप जिनका 15 से 26 साल तक हो उनको 2 डोज, और जिनका एज ग्रुप यहाँ पे 3 डोज दिया जाएगा जो यूएस में यूज़ करवाए जा रहे हैं उन लोगों के लिए। अब बात करते हैं कि एचपीवी वैक्सीनेशन और सर्वाइकल कैंसर इंडिया में क्या है, कितने इंसिडेंट यहाँ पे इंडिया में देखे गए हैं, या इंडिया जो है वो अभी इतना आप कह सकते हैं नहीं आया है, इंडिया के पास कोई वैक्सीन है या नहीं है। तो देखिए बाइवैलेंट और आपका क्वाड्रीवैलेंट एचपीवी वैक्सीन जो है उसे इंडिया में लाइसेंस मिल गया था 2018 के अंदर, और नॉन वैलेंट वैक्सीन को 2008 के अंदर मिला था बाइवैलेंट और क्वाड्रीवैलेंट को, और 2018 में मिला था आपका नॉन वैलेंट वैक्सीन को। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कमेटी ऑन इम्यूनाइजेशन ने बताया है, उन्होंने ये रिकमेंड करा है कि एचपीवी वैक्सीन जो है ये 2 डोज में दी जाएगी 6 महीने के लिए गर्ल्स पे जिनकी एज जो है वो 14 साल से कम है, और 15 साल से जो 15 साल हैं या फिर उससे ज़्यादा हैं उन्हें वैक्सीन दी जाएगी 3 डोज में। एक पेपर पब्लिश हुआ था एशियन पैसिफिक जर्नल ऑफ कैंसर प्रिवेंशन, जहां बताया गया था कि इंडिया जो है उसके लिए प्राइमरी ऑब्स्टिकल रहा है कि वो जो एचपीवी वैक्सीनेशन है उसे फाइनेंशियल कर सकें। ओके, और दोस्तों साथ ही साथ इंडिया के अंदर आप कह सकते हैं लगभग 16 से 17% जो है पूरी वर्ल्ड पॉपुलेशन के जो वैक्सीनेशन है वो यहाँ देखे हैं, मतलब जो केसेस हैं वो यहाँ देखे हैं, और 27% लगभग टोटल सर्वाइकल कैंसर केसेस जो हैं वो इंडिया से आते हैं। ओके, और 77% जो है सर्वाइकल कैंसर जो हैं एचपीवी 16 और 18 हैं ये भी आप कह सकते हैं इंडिया में इसी वजह से होते हैं। ओके दोस्तों, तो ये थी पूरी वीडियो जहाँ पे आई होप कि अब आपको पता लग गया होगा कि एचपीवी वैक्सीन किस तरीके से काम करती है और इंडिया में क्या कंडीशन चल रही है इसकी। ओके, अगर स्टिल आपके पास कोई डाउट रहते हैं या फिर आपके कोई सवाल हैं या कोई सजेशन है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सारे सवालों के सही जवाब दे सकूं। अब मिलते हैं अपनी वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।